तो सुबह की राम राम आप सभी को। और अभी इधर देखिए लेटे हुए हैं सभी, और हम इधर उठ के जा रहे हैं अभी झाड़ू लगाने। और अभी थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा है, ज़्यादा मतलब उजाला नहीं हुआ है, लेकिन लाइट मैंने एक ही जला रखी है, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है। तो अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ, अंदर से लगाकर इधर हाल में झाड़ू लगा रही हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद फिर अभी बर्तन भी धुलने को हैं, तो इसी वजह से मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी से लगा लूँ। तो यहाँ थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा है, ये देखिए अभी, क्योंकि ज़्यादा उजाला नहीं हुआ है ना, और इधर लाइट भी नहीं जलाई है, तो इसी वजह से काफ़ी मतलब इधर दिख नहीं रहा। तो इधर जो पैर पोंछने वाला है इधर झाड़ देती हूँ, मिट्टी वगैरह इसमें जम जाती है ना, तो इधर ये कूड़ा उठाकर इधर फेंक दूँगी। तो यहाँ पर अभी माता जी की जो है बिस्तर अभी पड़ा हुआ था, वो उधर बैठ गई हैं उठ के बाहर, तो इनका भी इधर उठा के इसे साइड में कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने उनका भी साइड में कर दिया। उसके बाद बर्तन काफ़ी सारे हो गए थे धुलने को, तो यहाँ पर मैं बर्तन धुल रही हूँ अभी, क्योंकि शाम को धुले नहीं थे तो काफ़ी हो गए थे। तो ये स्टैंड वगैरह जो भी हैं तो इनको साफ़ कर ले रही हूँ अच्छे से। और थोड़ा सा मतलब यही होता है ना, कभी कभी आलस आ जाता है कि चलो सुबह कर लूँगी, तो इसी चक्कर में कभी कभी रह जाता है। वैसे तो मैं क्या करती हूँ, शाम ही को खाना वाना खाने के बाद जितना जो कुछ होता है किचन का समेट लेती हूँ, क्योंकि सुबह पे इतनी जल्दी से हो नहीं पाता है। तो अभी तो यहाँ पर मैंने स्टैंड धो लिए हैं, और इसको धोने के बाद अभी चाय वगैरह के जो बर्तन पड़े हुए थे शाम के, तो वो भी मैं इधर धुले ले रही हूँ। तो यहाँ थोड़ा सा जल्दी भी कर रही हूँ, क्योंकि अभी पूजा वगैरह जो भी करना है, अभी पोछा भी लगाना है, तो इसी वजह से मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रही थी कि कल कर लेती तो ठीक था, क्योंकि फिर इकट्ठा काम हो जाता है तो काफ़ी फिर दिक्कत होती है, और फिर अकेले ही करना पड़ता है तो फिर थोड़ा मतलब सोचना पड़ता है। तो वही मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी से निपटा लेती हूँ, तो थोड़ा सा अभी जल्दी, चाहे जितना जल्दी करो फिर टाइम हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने इधर जो भी हमारे छोटे मोटे बर्तन पड़े हुए थे यहाँ साफ़ कर ले रही हूँ। अभी बच्चे सोए हुए हैं, अभी उठे नहीं हैं, और उनको भी थोड़ा लेट में उठाएंगे, इतने जल्दी उठते भी नहीं हैं, और कहो भी तो नहीं उठते हैं, थोड़ा सा मतलब आलस करते हैं, सुबह सुबह इतनी जल्दी नहीं उठते हैं। और हम लोगों को तो उठना ही है, क्योंकि काम करना है ना, तो ज़रूरी है भैया उठना, नहीं उठोगे तो क्या करोगे। तो यहाँ पर यही सब काम होता है सुबह सुबह, और सुबह क्या शाम दोपहर जो भी है, बस अपना लोगों का तो यही काम होता है, खाना बनाना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा, बस यही होता है। तो यहाँ पर मैं वही सब इधर निपटाने में लगी हूँ, क्योंकि अभी बच्चे स्कूल जाने लगे हैं ना, तो थोड़ा सा मुझे जल्दी भी करना पड़ता है। और ऐसे तो इतना अभी छुट्टियाँ चल रही थी तो इतना ज़्यादा जल्दी नहीं थी, लेकिन अभी अभी जब से स्कूल शुरू हो गए हैं तब से थोड़ा सा टेंशन हो जाती है। तो यहाँ बर्तन हो गए हमारे, धुल लिए हैं, और इधर इस जो भी है टाइल वगैरह पोंछ देती हूँ, थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ। और उधर अभी गैस वगैरह है तो गैस को भी इधर साफ़ कर देती हूँ कपड़े से। और इंडक्शन इधर चाय गिर गई थी, तो यहाँ पर थोड़ी सी भी चाय बनाई थी जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं सोची पूजा वूजा करूँगी तो काफ़ी लेट हो जाएगा, तो बाबू के लिए मैंने थोड़ी सी बना दी थी। तो वही यहाँ पर ये देखिए गिर गई थी, तो यहाँ पर अपना इंडक्शन गैस जो भी है साफ़ कर दे रही हूँ अच्छे से। और उसके बाद यहाँ पर अभी पोछा वगैरह जो रह गया है वो अभी बाद में यहाँ लगा लूँगी। तो यहाँ पर इनको अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। और इधर छींटे पड़ती हैं ना, खाना वगैरह जैसे बनाओ, कभी कभी इस पे इंडक्शन पर सब्ज़ी वगैरह छौंक देती हूँ ना, तो यहाँ पर इस पर सफ़ेद हैं तो काफ़ी मतलब इधर छींटे पड़ जाती हैं तेल की, जैसे मसालों की, तो बहुत ख़राब लगती हैं दिखने में। तो साथ ही में मैंने कपड़े से उनको भी साफ़ कर देता है। वैसे इतनी जल्दी से कपड़े से छूटती नहीं है, जैसे इस पर लग जाती है ना, तो फिर वो हार्पिक डालकर ही साफ़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर तो अभी तो मैं सिर्फ पानी से कपड़े से धुल साफ़ कर दे रही हूँ अच्छे से, और फिर बाद में देखा जाएगा। तो यहाँ इधर से साइड में भी पोछे दे रही हूँ थोड़ा बहुत जो भी है। और अगर आप लोग वीडियो देखा करो तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करो, जैसा भी वीडियो लगे आपको। और इधर नीचे का जो भी एरिया है ये भी मैं इधर
साफ़ कर ले रही हूँ। और इधर साथ ही में अब गैस को भी थोड़ा सा अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो चलिए इसको पहले कपड़े को साफ़ करके लाती हूँ पानी से दोबारा, फिर उसके बाद इसको पोंछती हूँ। तो यहाँ पर ये मैं कपड़े को साफ़ करने यहाँ धुलने आई हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए अभी ये सब इधर सोने में लगे हुए हैं। तो मेरा मुँह थोड़ा सा अजीब लग रहा था, मैंने सोचा पहले ब्रश कर लेती हूँ, बाकी बाद में काम करती हूँ। जो पोछा वगैरह रह गया है तभी मैं ब्रश करने जा रही हूँ। फिर उसके बाद बाल्टी उठाई, इसमें पूरे घर में जो पोछा लगाना है। तो यहाँ पर मैं बाल्टी में थोड़ा सा क्या करूँगी ना, सर्फ़ वगैरह डाल कर उसके बाद पोछा लगाऊँगी। तो यहाँ पर मैं पानी, क्योंकि लाइट आ नहीं रही है सुबह, तो अभी साफ़ पानी नल से ही निकाल रही हूँ और इसी से पोछा लगाना है। थोड़ा सा और जल्दी सुबह कर दे तो थोड़ा सा आराम हो जाता है, नहीं तो फिर नहाकर फिर बाद में वही करना होता है पोछा ओछा। तो नहाने का फ़ायदा क्या। तो मैं पहले यही करती हूँ ज़्यादा करके, मतलब पहले सुबह ही लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद जो भी जब हमारा काम होता है वो मैं करती हूँ। फिर नहा लो तो फिर पूरे घर में पोछा लगाओ, फिर दोबारा नहाना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पर मैं ये देखिए बैठकर पूरे घर में इधर पोछा गैलरी वैलरी जो हॉल का एरिया है इधर, और सिर्फ कमरे में नहीं लगाए, जो अंदर वाले थे उसमें नहीं लगाए हैं, क्योंकि वहाँ पर इतनी जल्दी कोई जाता नहीं, जूठन वगैरह नहीं होती। तो यहाँ पर वहाँ रोज़ नहीं, लेकिन यहाँ पर सारा जो भी है लगा देती हूँ। अभी आ गई हूँ नहा धो के, तो अभी जा रही हूँ मैं मंदिर को यहाँ साफ़ करने के लिए। और शाम जो भी मतलब रात में संध्या पूजा की थी वो सब यहीं पर इधर ही पड़ा हुआ है। और पूजा करके मैंने पर्दा भी लगा दिया था। तो यहाँ पर ये देखिए धूप बत्ती वगैरह भोग वगैरह जो भी लगाया था, पेठे का लगाया था। पेठे हैं, बतासे हैं, जो भी मतलब होता है, ऐसा नहीं है कोई ज़रूरी ही है हर चीज़। मेरे पास जो भी होता है मैं उसका भोग लगा देती हूँ। जैसे कभी कभी खाना बनाती हूँ, प्याज लहसुन बस नहीं डालती, इनको भोग लगा देती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब जैसे इनके पापा हैं तो उनको प्याज लहसुन ना डालो तो थोड़ा सा उनको अजीब लगती है, तो उनके लिए मुझे डालना पड़ता है। जब होते हैं मतलब, तो फिर भोग नहीं लगाती हूँ भगवान को। वैसे खाने का नहीं, तो जब प्याज लहसुन नहीं पड़ा होता तो फिर खाने का भोग लगा देती हूँ। नहीं तो फिर क्या करती हूँ, मिश्री है, गुड़ बतासे और यही किशमिश वगैरह बादाम वगैरह जो भी होते फल वगैरह, तो इनका भोग लगा देती हूँ। तो अभी जा रही हूँ छत पे सूर्य देवता को जल देने के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने लोटे में जल और यहाँ पर हल्दी गुड़ जो भी डालना होता है, तो यहाँ पर ये डाल ले रही हूँ एक में, और बतासे ले लिए हैं तो बतासों में बतासे डाल दूँगी। तो यहाँ पर रख देती हूँ पहले। आज मतलब यहाँ पर थोड़ा सा भी सूर्य नहीं निकले हैं तो तुलसी माता को जल नहीं दूँगी, क्योंकि आज संडे है तो जल नहीं दूँगी। और यहाँ पर दूर से जो है दीपक इनको दिखा देती हूँ, क्योंकि संडे वाले दिन जो है ना जल मतलब नहीं देते हैं माता जी को, तुलसी मैया को, और बस दीपक ही जलाते हैं शाम को भी और सुबह भी। दीपक जैसे सूर्य निकल आए तो फिर कुछ भी नहीं करती हूँ, अगर सूर्य ना निकल पाए तो फिर क्या करती हूँ, दीपक और धूप बत्ती दिखा देती हूँ। नहीं तो मतलब शाम को ही सिर्फ दीपक ही जलाती हूँ, और जल तो संडे वाले दिन बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, क्योंकि संडे वाले दिन कहते हैं माता तुलसी और श्री हरि को मतलब यहाँ पर निवास करते हैं, तो दोनों के उसमें विघ्न नहीं डालते हैं। तो बस दूर से ऐसे ही इन पर थोड़ा सा वो हल्दी ऊपर से डाल दी तिलक के रूप में, और बस ऐसे दूर से ही इनको दो बत्ती और दीपक और मिश्री मैंने थोड़ी सी ले ली है भोग के लिए। तो ऐसे दूर से ही बस ऐसे ही इनकी आरती का नाम लेकर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम लेकर इनकी जो है यहाँ पर वो करे दे रही हूँ आरती। और ऐसे तो रेगुलर ही जल चढ़ाती हूँ, सिर्फ संडे है जैसे, और कभी कभी मतलब कहते हैं एकादशी और द्वादश को भी जल नहीं देना चाहिए, लेकिन द्वादश एकादशी को मुझे इतना याद नहीं रहता है। लेकिन संडे वाले दिन को तो कभी भी मैं नहीं चढ़ाती हूँ। संडे वाले दिन बस ऐसे ही दीपक वगैरह दिखाकर आरती कर देती हूँ, बस ऐसे ही दूर से इनको प्रणाम कर लेती हूँ। और ये मिश्री के दाने कुछ ले आई थी, तो इनको जो है भोग में जो है मिश्री के दाने हैं, गुड़ है, तो यही सब भोग में इधर जैसे होता है गुड़ किशमिश से लगा देती हूँ। और हमारी तुलसी माता इस समय काफ़ी हो गई हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, और काफ़ी पौधे तो सूख गए हैं, और काफ़ी मतलब अभी बहुत सारे हैं। इस समय बरसात हो रही है थोड़ा थोड़ा ना, तो बहुत ज़्यादा हरी भरी हैं। अभी इतने समय तो नहीं दिखेंगी, लेकिन जब दिन में दिखाऊंगी ना तो काफ़ी अच्छे से दिखती हैं। और अभी यहाँ पर ये देखिए इनकी जो है
मैंने आरती कर दी, प्रणाम कर लिया दूर से। वो जो गलती हो माता रानी माफ़ करें और सबके घरों की रक्षा करती हैं। जिस तरह माता तुलसी मैया उसी तरह से मेरे घर की भी रक्षा करें, सदा हरी भरी रहें इस घर में। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इनको दीपक जो है जला दिया है माता जी को, और यहाँ पर धूप बत्ती रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ अभी पता है थोड़ी देर में बंदर आते हैं ना, तो बंदर क्या करते हैं, जैसे इनके नीचे दीपक जलाओ तो अच्छत रखे जाते हैं ना, तो क्या करते हैं, अच्छत उठाने के लिए दीपक वगैरह सारे फेंक देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होती है दीपक वगैरह जलाने में, क्योंकि इनको बंदरों को जो है ना, और तो कई दीपक तो उठाकर पता नहीं कहाँ डाल दिए, मिले ही नहीं। तो अभी जा रही हूँ यहाँ पर सूर्य को जल देने के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने लोटे में जो सारी चीज़ें डाल दी थी, सिर्फ बताशे और ये चंदन रह गया था, तो यहाँ पर मैंने इसको भी डाल दिया। और यहाँ पर चलती हूँ फिर से दोबारा छत पे। तो यहाँ बस 2 ही लोटे में, जिस दिन संडे पड़ता है उस दिन 2 लोटों में ले लेती हूँ। और ऐसे तो यहाँ पर जल देकर मैं आ गई थी। फिर उसके बाद यहाँ अपना मंदिर जो है हाथ से जितना खाली रहता है इतना धुल लेती हूँ, और बाकी में जहाँ कपड़ा बिछा है वहाँ पर जल नहीं डालती हूँ। फिर कपड़ा भीग जाता है, क्योंकि कपड़ा जो है 3-4 दिन में ही निकालती हूँ, रोज़ तो कपड़ा नहीं निकाल पाती हूँ, बदल पाती हूँ। उसके बाद यहाँ पर अपने भगवान जी को जल्दी से स्नान करा ले रही हूँ। थोड़ी सी इसमें मैंने वो डाल लिया है, तुलसी पत्र डाल दिया इसमें, और यहाँ पर थोड़ा सा जैसे वो है उसको क्या कहते हैं, काला तिल भी डाल सकते हो, नहीं तो सिर्फ सादे पानी से ही, मैं शुद्ध पानी हो मतलब इधर उधर का ना हो, स्नान करा देती हूँ। बस ऐसे ही अपने भगवान, रेगुलर की पूजा हमारी बस ऐसे ही चलती है। और जिस दिन मंगलवार शनिवार पड़ता है उस दिन थोड़ा सा इनको मतलब श्रृंगार वगैरह करना होता है, तो थोड़ा सा मतलब टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी ले लिया है, घी में इनका जो सिंदूर लगाया जाता है लेपन का, वो यहाँ पर सिंदूर ले लिया है। तो चलिए इनका यहाँ पर थोड़ा सा श्रृंगार कर देती हूँ, और उसके बाद जो है इनका भोग प्रसाद लगा देती हूँ। तो यहाँ पर ये क्लिप जो थी, जिस दिन मैं ये लेपन कर रही थी, तो वो ये है हमारी शनिवार वाले दिन की, और बाकी जो वो दिखाया है तो वो मैं यहाँ पर संडे की दिखा रही थी। तो ये शाम सुबह की थी। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने जो हमारा घी का दीपक है इस यहाँ पर रहता है, जहाँ पर हमारी सीता मैया और राम जी विराजमान है, और जहाँ पर मैंने यहाँ पर कड़वे तेल का दीपक जलाया है, तो ये हमारे हनुमान जी के पास रहता है, क्योंकि शनि देवता इस समय हम पर भारी चल रहे हैं। तो इसी वजह से मैं कड़वे तेल का दीपक जो है हनुमान जी के पास ही जलाती हूँ हमेशा। तो यहाँ पर इनके शनिवार को, सिर्फ शनिवार को बस, और ऐसे तो रोज़ घी का दीपक जलता है, बस शनिवार को जो है इनके पास में कड़वे तेल का दीपक जलाती हूँ। तो यहाँ पर धूप बत्ती दिखा दी। भोग के लिए चने गुड़ ले लिए हैं, और चने गुड़ मतलब बस शनिवार और मंगलवार को चढ़ते हैं। और ऐसे मतलब मिश्री है, बतासे हैं, फल हैं, तो ये चढ़ा देती हूँ। फल भी होते हैं तो मतलब ऐसे केला वगैरह जैसे सेब वगैरह हैं तो वो भी चढ़ा देती हूँ। लेकिन इस समय थोड़ा सा दिक्कतें हैं कि कोई कहीं पर जा नहीं पा रहा है, सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं, तो इस वजह से ज़्यादा कुछ नहीं मंगा पाती हूँ। आम वगैरह रहते हैं तो चढ़ा देती हूँ, रखे तो हैं लेकिन मैंने उनको चढ़ाए नहीं हैं। और क्योंकि शाम को मैंने चढ़ाए थे बार बार, फिर अच्छे नहीं लगते वही, तो फिर मैंने नहीं चढ़ाए। तो यहाँ पर मैंने इनका जो भोग वगैरह है लगा दिया है। भगवान जी सबकी रक्षा करें, सब पर कृपा करें और सबको खुशहाल रखें, बस यही इनसे प्रार्थना है। जब सबकी रक्षा करेंगे तो हमारे घर की, हमारे बच्चों की, हमारे पति सबकी भी रक्षा करेंगे। तो यहाँ पर जल से थोड़ा सा तुलसी पत्र डालकर आचमनी कर दे रही हूँ, क्योंकि हमारे प्रभु जी बिना तुलसी माता के कोई भोग जल कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इनके जो कहते हैं भोग के लिए तुलसी माता और ये सब इनकी चढ़ती है। उसके बाद आप प्रसाद में या चाय पत्ती जैसे चाय में डालते हो, तो उसके बाद ही आप तुलसी पत्र तोड़ मतलब इन पर चढ़ाकर डाल सकते हो। सिर्फ अपने लिए कहते हैं तुलसी पत्र कभी तोड़ना नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पर मैंने कर लिया आरती। तो यहाँ पर मैंने कपूर और लौंग डालकर आरती कर ली है इनकी, हनुमान जी की और सीता मैया जी की, राम जी की यहाँ पर आरती कर ली है। और आरती करने के बाद यहाँ जल से थोड़ा सा इसमें आरती से आचमनी कर दे रही हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पर इनसे जो भी गलती हो, भूल चूक हो, माफ़ी मांग लेती हूँ। और बस ऐसे ही चलता है हमारा। फिर आ गई अपने किचन में, अभी जा रही हूँ, थोड़ा सा पानी गर्म करने के लिए रख दिया था मैंने भगोने में। और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए वो थोड़ी सी क्लिप इधर उधर हो गई, तो यहाँ पर मैंने पानी रख दिया था। उसके बाद अब जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पर ये तुलसी पत्र जो चढ़ी हुई थी यही मैं ले ली हूँ, तो यहाँ पर चाय पत्ती में डाले दे रही हूँ। और यहाँ पर ये देखिए जो कहते हैं, तो जैसे भगवान पर चढ़ाकर कोई भी चीज़ आप अर्पित कर कर उन पर और आप भोग लगाते हो या कुछ भी करते हो, तो कहते हैं एक प्रसाद बन जाता है। और औषधि के रूप में ही ये मतलब तुलसी माता होती हैं, तो ये भी
कुछ दिक्कतें जो भी होती हैं दूर करती हैं। उसके बाद यहाँ पर चाय पत्ती मैंने डाल दी, थोड़ा-सा मैं इसमें वो क्या कहते हैं, हल्का-सा एक मैं नमक का टुकड़ा डालती हूँ। वैसे तो नमक नहीं डालना चाहिए चाय में, लेकिन मैं थोड़ा-सा, मुझे क्या लगता है ना, मैं बिना नमक की चाय पीती हूँ तो थोड़ा-सा अच्छी नहीं लगती, तो इसी वजह से मैं थोड़ी-सी इसमें डाल देती हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा डाल देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर चीनी मैंने थोड़ी-सी डाल दी है, ये देखिए। और अभी थोड़ी-सी इसमें अदरक घिसे दे रही हूँ। तो बस यही होता है, अदरक है, चीनी है, जो भी चाय में तो कुछ भी आप डाल सकते हो, इलायची, लौंग वगैरह जो भी जिसको पसंद हो। तो यहाँ पर मैं अदरक डाले दे रही हूँ। तो थोड़ा-सा इसको मतलब दिक्कत ये होती है कि इसको दिखाने में थोड़ा इधर-उधर रख दो ना कैमरा तो मतलब दिखता नहीं है अच्छे से, लेकिन फिर भी मैं अकेले कोशिश करती हूँ जितना हो सकता है उतना बनाने की कोशिश करती हूँ। सपोर्ट करना भी आप लोगों का बस यूँ ही मतलब बस साथ चाहिए। अगर आप लोग मतलब चाहेंगे तो वैसे किसी भी तरीके से मैं जैसे भी बना पाती हूँ बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए इंडक्शन पे रख दिया है चाय। अभी इसको खोलने में थोड़ा-सा टाइम लग जाएगा क्योंकि इतनी जल्दी से नहीं खोलेगी। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने शाम को पोहे बनाए थे। मतलब क्या कहते हैं ना कि ज़बान अजीब ही चीज़ होती है, कभी नमकीन खाने का मन कर जाता है तो कभी मीठा खाने का। तो मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहे थे, तो मैंने फिर ये देखिए खाने के लिए पोहे बना लिए थे। तो यहाँ पर चाय हमारे घर में 2 लोग बिना दूध की पीते हैं, तो उनके लिए मैंने निकाल दी है जो बिना दूध वाले हैं। और वैसे जैसे दूध नहीं डालती हूँ तो फिर सारी ऐसे ही बना लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि बिना दूध की हम पीते नहीं हैं, या मतलब जो है चीज़ वो रेगुलर मतलब जो है तो वो सही दिखाती हूँ, और जो होता है तो फिर डाल देती हूँ, नहीं तो मैं काली भी पी लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इतना ज़्यादा वो हूँ कि चाय काली नहीं पीती। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने चाय खौलने के लिए रख दिए थे, और उसके बाद थोड़ी-सी यहाँ पर नमकीन निकाले ले रही हूँ। तो यहाँ पर थोड़ी-सी ये नमकीन निकाल के इधर इस कटोरी में रख लेती हूँ, और अब बाबू के लिए थोड़ी-सी अलग से निकाल दूँगी, क्योंकि वो मुझसे अकेले मतलब वो अपनी जो है अलग ही कटोरी में लेता है, मेरे वाले में नहीं लेगा। तो उसके लिए मैं अलग कटोरी में छोटी वाली इसमें निकाल दी हूँ, ये देखिए। और यहाँ पर चाय हमारी खौल गई है अच्छे से, तो चलिए छान लेती हूँ। और सुबह की चाय आप लोग भी पी लीजिए। कोई नहीं पीता है, पर मेरी आदत पड़ी हुई है, मैं चाय पीती ज़रूर हूँ। मतलब सुबह भी बनाती हूँ, और कभी-कभी तो 2-3 बार हो जाता है, नहीं तो सुबह शाम तो पक्का ही चाय बनती है हमारे घर में। और गर्मी हो या सर्दी हो, कुछ भी हो, इससे मुझे कोई नहीं मतलब, लेकिन थोड़ा-सा मतलब आदत एक पड़ गई है ना, कहते हैं किसी चीज़ की आदत पड़ जाए तो इतनी जल्दी से छूटती नहीं है। और मैं छुटाने की कोशिश भी नहीं करती, क्योंकि मैं पीती हूँ तो पीती हूँ बस। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए इसमें ही आज इन गिलासों में पीने का मन था तो मैंने इसमें निकाल लिया, और कभी-कभी स्टील वाले जो गिलास हैं उसमें भी निकाल लेती हूँ। जिसमें मूड आ जाता है उसमें बस निकाल कर इधर रख ली हूँ। तो चलिए अभी चलती हूँ बाहर, चाय पी लेती हूँ सुकून से, क्योंकि हमारी जो भी सुबह की ज़्यादा भाग-दौड़ वाली चीज़ें होती हैं हो गई हैं। अब उसके बाद चाय-वाय पीने के बाद आ गई थी दोबारा किचन में अपने। तो मैं सोच रही थी बनाने को खाना, तो यहाँ पर मैंने भिंडी जो है निकाल रही थी इनमें से। ये अरबी हैं इसमें रखी हुई, अरबी बोलते हो आप लोग, हमारे यहाँ घुइयाँ भी बोलते हैं। तो वही रखी हैं, तो वो तो नहीं बनाएँगे, लेकिन ये भिंडी बनाना है, तो इसमें से इस वाली डलिया में रख रही हूँ। इनको धुल के भी रख दूँगी, थोड़ा-सा सूख जाएँगी ना तब अच्छी लगती हैं, क्योंकि अभी ऐसे धो के तुरंत काटूँगी तो फिर ये थोड़ा-सा मतलब लबलबी होती है ना, तो थोड़ा-सा अजीब लगती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इनको निकाल ली हूँ, और इधर इस डलिया में धुल के थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, तो ये सूख जाएँगी तो फिर काटने में आसानी होगी। और भिंडी वैसे भी सूखी ही मतलब सब्ज़ी बनती है, तो थोड़ा-सा इनको जब तक तो इनका पानी-वानी थोड़ा सूख जाता है तब ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर ये देखिए इनको मैंने धुल लिया है। तो वीडियो अगर आप लोगों को ज़रा भी अच्छा लगा करे तो लाइक कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताया करो, जैसा भी लगा करे। और जैसे भी मतलब आप लोग आपको बुरा लगे तो कमेंट करिए, अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताया करो।